नमस्कार बच्चों, कक्षा 12वीं की जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित बाजार दर्शन निबंध को हम पढ़ रहे हैं। इसकी यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको लेखक के जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और इस पाठ प्रवेश के बारे में आपको बताया था। और हमने जो पाठ पढ़ा था उसमें दो मुख्य बातें आई थी कि लेखक दो दोस्तों का परिचय देते हुए कहते हैं कि एक दोस्त बाज़ार गया और बाज़ार में जाकर के जितनी उसकी परचेजिंग पावर थी, मतलब जितनी चीज़ें वो खरीद सकता था वो सब ले आया और अंत में आकर के दुखी होता है और उसको ये भी महसूस होता है कि वो अनावश्यक चीज़ें ले आया। और दूसरे दोस्त के बारे में बताते हैं कि वो गया, पूरे दिन घूमा लेकिन कुछ भी नहीं लेकर के आया, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं कुछ भी छोड़ दूंगा तो मैं फिर भी अधूरा ही रहूँगा। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि दोनों दोस्तों का जो दर्शन है, दोनों दोस्तों की जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो सही नहीं है। तो इसमें वो अपना चिंतन देते हैं। बाजार दर्शन का मतलब है कि मार्केट के बारे में फिलॉसफी, कि मार्केट से हम कैसे सही तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। इसके आगे हम आज अब दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैंने 3 भागों में बांटा है। आगे देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि मित्र की बात ठीक थी, अगर ठीक पता है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रासी होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। तो इस लाइन को अंडरलाइन करें। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो तुम्हें सब और की चाह घेर लेगी और तब परिणाम दुख ही होगा। आगे चलिए, अब बाजार के बारे में बता रहे हैं आज की वीडियो में। बाजार एक जादू है और वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है। आप कहते हैं कि जैसे हम किसी रूप वाली चीज़ को देखते हैं तो हम अपना विवेक खो देते हैं, ऐसे ही ये जो बाज़ार का रूप है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, सुंदरता है, वो हमारी आँखों के माध्यम से हमारे दिल में चली जाती है और हमारे ऊपर पूरा बाज़ार जादू कर देता है। और वो समझाते हुए कहते हैं कि जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है। मतलब जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, लकड़ी पर नहीं चलता, ऐसे ही ये जो बाजार है ये चुंबक है। अगर आप इससे होने वाले जादू से बचाना चाहते हो तो खुद को लोहे की तरह मत होने दो। कैसे, ये आगे बताएंगे। जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसी हालत में बाजार का जादू खूब होता है। ध्यान दें, मुख्य बात यह है कि जेब भरी हो या जेब खाली हो, लेकिन मन कभी खाली नहीं होना चाहिए। मन अर्थात हमारा लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। मुख्य बात ये कि जब भी बाज़ार जाओ हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है, वही खरीदनी है। हाँ, उससे थोड़ा बहुत इधर अलग बात है, लेकिन लेखक ये कहना चाहते हैं जो चीज़ खरीदनी है केवल वही अगर हमारे मन में है, अर्थात हमारा मन बिल्कुल भरा हुआ है, हमारे मन में कोई अवकाश नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं, तो बाजार हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहते जेब खाली हो पर मन भरा ना हो तो भी जादू चलेगा, क्योंकि मन भरा नहीं है। मन भरे होने का मतलब लक्ष्य निश्चित नहीं है। मन खाली हो तो बाजार की अनेक अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं उस वक्त जेब भरी हो तब भी वह मन किसकी मानने वाला है, अर्थात जेब भरी हो या खाली हो उसका कोई अंतर नहीं है। मन खाली नहीं होना चाहिए। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल डालती हैं। फैंसी चीज़ें जो दिखावटी चीज़ें होती हैं वो अधिकतर आराम नहीं देती हैं, खलल डालती हैं। अब आप कहोगे सर AC, TV, कूलर, फ्रिज ये सब आराम तो देती हैं, थोड़ी देर के लिए आराम देती हैं, पर ये बाद में कष्ट देने लगती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को सेंक जरूर मिल जाता है, सेंक मतलब तृप्ति, पर इससे अभिमान की गिल्टी को और खुराक मिलती है। गिल्टी मतलब ग्रंथि। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। वही कहते हैं कि हम ये सोचें कि ये डोरी तो मजबूत है, मजबूत नहीं है, रेशम की है, कभी छोड़ देंगे, ये कोई बड़ी हमारी बुरी आदत नहीं है, पर कहते नहीं, ये धीरे धीरे जो जैसे डोर होती है, चाहे वो रेशम की हो
चाहे लोहे की हो। हमारा जो बंधन या चैन है वो लोहे की हो चाहे सोने की हो, बंधन तो बंधन है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा उपाय है, वह यह है, अब इसको अंडरलाइन करेंगे आप, बाजार जाओ तो खाली मन बिल्कुल मत जाओ। खाली मन का मतलब बिना लक्ष्य के मत जाओ। मन खाली हो तब बाजार मत जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। लूपन मतलब गर्मी, गर्माहट। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जैसे भरी गर्मी होती है, भरी गर्मी में अगर हम खाली पेट जाएंगे तो गर्मी हमें लग जाएगी, हमें लू लग जाएगी। लेकिन अगर हम पहले से हमने पूरा पानी भर रखा है पेट में तो हमें बाहर की गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। इसी तरह से बाजार जाओ तो मन का लक्ष्य निश्चित हो, हमें ये लेकर नहीं जाना है और वही लीजिए, तो आपको बाजार कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जैनेंद्र जी का एक चिंतन है। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, मतलब आपको नुकसान नहीं देगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, कृतार्थ मतलब सफल, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मतलब बाजार तभी हमारे लिए अच्छा है जब वो आवश्यकता के समय हमें काम आए। यहाँ एक अंतर चीन लेना जरूरी है। चीन लेना, पहचान लेना। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि मन को बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देंगे, एक पैराग्राफ में थोड़ी दार्शनिकता आ रही है। कह रहे हैं कि हमें मन को भरने का मतलब ये नहीं हमें मन को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। कहते ना, मन तो हमेशा से ही अपूर्ण रहा है, बल्कि हमें इसको थोड़ा डाइवर्ट करना है, दूसरी तरफ लेके जाना है। कहते जो बंद हो जाएगा, मान के चले हमने मन को बंद ही कर दिया तो खत्म ही हो गया। शून्य होने का बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। कहते पूर्ण तो केवल परमात्मा होता है, शेष सब अपूर्ण है, अधूरा है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधः तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। कहते हैं हम पूरी इच्छाओं को रोक ही नहीं सकते, और अगर आप कहो नहीं मैं तो रोक ही लूँगा तो कहते ये गलत है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह भी ठीक नहीं। कहते ऐसा रास्ता ठीक नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, मतलब मूर्खपन है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की जीत है और आदमी की हार है। अब देखिए, आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या बचा। भाई हमें ये चीज़ नहीं देखनी है, हमें बाजार नहीं देखना है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम अपनी आँखों को फोड़ लें। नहीं, अपनी आँखों पर नियंत्रण करो। ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता कि आँख फूटने पर भी रूप दिखना बंद हो जाएगा? आँख बंद करके क्या हम सपने नहीं देखते? और वे सपने क्या हमारे चैन भंग नहीं करते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो सही नहीं है। वे अकारत है, निष्फल है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए, कमज़ोर और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र हो जाएगा। कहते इसके उल्टा नुकसान हो जाता है। तो जो हमारा मन व्यापक होना चाहिए, मतलब बड़ा दृष्टिकोण होना चाहिए, वो संकीर्ण छोटा हो जाता है, और विराट बहुत बड़े की जगह क्षुद्र छोटा हो जाता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य न हो जाते। अपूर्ण हैं हम, इसी से हमें सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ये जो परमात्मा ने कोई चीज़ हमें बिना प्रयोजन के नहीं दिया, बिना किसी कारण से नहीं दिया, तो हम भी ये सोचें कि ये जो मन है ये भी किसी न किसी कारण से दिया है, इसलिए हमें इसको बिल्कुल बंद नहीं करना है। हाँ, मन माने की छूट मन को नहीं होनी चाहिए। इस पंक्ति को अंडरलाइन करो, मन को मनमाने की छूट नहीं होनी चाहिए कि जो मन सोचे हम वो करें ना। मन तो रस्सी की तरह से होता है, जैसे रथ में रस्सी लगी होती है, अगर हम रस्सियों को नहीं खींचेंगे तो रथ इधर उधर भाग जाएगा। ऐसे ही अगर हम अपने शरीर में मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा शरीर इधर उधर भाग जाएगा।
उपनिषद में कहते हैं कि आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथम विद्धि मनः प्रज्ञेमेव च। कहते हैं जो हमारा शरीर है ना, आत्मा है, ये एक रथ के को चलाने वाला है, और शरीर एक रथ है, और बुद्धि उसको सारथी है। आत्मा मतलब उसका मालिक है, और मनः प्रज्ञेमेव च, मनः रस्सियाँ हैं। अगर हम रस्सियों को मजबूत से नहीं पकड़ेंगे तो वो घोड़े भाग जाएंगे, क्योंकि वे अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। अब देखिए, इसमें एक व्यक्ति का परिचय बता रहे हैं भगत जी के बारे में कि हमें ऐसा होना चाहिए, ना हमें पहले दोस्त की तरह से होना चाहिए, ना हमें दूसरे दोस्त की तरह से होना चाहिए। हमारा जीवन भगत जी की तरह से होना चाहिए। कैसे? देखो, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन एक दिन भी चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। ठीक है, चूरन उनका आसपास का सरनाम है, लोग उनको चूरन के नाम से कहने लग गए, और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुरु पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते हैं। कहते हैं उन्होंने केवल अपने आप को वहीं तक ही सीमित रखा। अगर वो बिजनेस करते तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, क्या कुछ उनके पास नहीं होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना उसे थोक देते हैं ना उसको व्यापारियों को देते हैं। थोक मतलब इकट्ठा बेचते हैं। ये नहीं कि मैं 6 पैसे आने कमाता हूँ तो मैं 10 दिन का इकट्ठा ही दे दूँ, क्यों 10 दिन मेहनत करूँ। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। मतलब उनका इतना विश्वास है, लोग तुरंत खरीद लेते हैं। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं कि हमारी भी सद्भावना उनके साथ है। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मुझे 6 आने कमाने थे, 6 कमा लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई, और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। और तो नहीं, लेकिन मुझे इतना निश्चय मालूम है कि इन चूरन वाले भगत जी पर भी बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातों तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं चूरन वाले का कोई दोस्त हूँ, और ये कहते हैं वो हो सकता है पढ़ा लिखा भी नहीं हो, वो हो सकता है कि बड़ी बड़ी बातें नहीं जानता हूँ हमारी तरह से। कहते लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। तो वो कह रहे हैं कुछ गुण उसमें हैं, एक अनपढ़ आदमी में, एक ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं आदमी में, कि वो जो चीज़ उसके पास ना, एक कुछ गुण ऐसा है जो हमारे पास भी नहीं। क्या है? कि उस पर बाजार का जादू वार ही नहीं कर पाता, और हम सब लोगों पर बाजार का जादू वार करता है। हम बाजार के आकर्षण में फंस जाते हैं। माल बिछा रहता है लेकिन उसका मन अडिग रहता है, हिलता नहीं है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो। लोग उसको देते हैं, 25वां पैसा ज़्यादा लेते नहीं, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया ही नहीं आती। वो कहता ना मुझे तो 6 आने चाहिए। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत घर में बिलखता हुआ छोड़ देता है। मतलब उसके सामने पैसा भी रोता हुआ रहता है, मुझे कोई ले नहीं रहा। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? व्यंग्य शक्ति मैंने शुरू में बताया था, क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्जी भी न हो जाती होगी? अर्थात उसके सामने वो पैसे की शक्ति कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे पैसे से सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो वहाँ जाके घुटने टेक देती है। उसके सामने कुंठित होकर के, मतलब कुंठा में, डिप्रेशन में आकर के, दुखी होकर के शर्मसार हो जाती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पाठ समझ में आ रहा होगा। आप पाठ के कठिन शब्दों को लिखें, और अगला जो तीसरा भाग शेष रह गया है, 3 भागों में मैंने इस वीडियो को बांटा है, तीसरा भाग जो शेष रह गया है उसको मेरे पढ़ाने से पहले एक बार आप आज अवश्य पढ़ें और मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।